हेलो फ्रेंड्स, आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हेल्पर में बहुत बहुत स्वागत है। जो हम हमारा टॉपिक कर रहे थे यूज़र स्टडी एंड टेक्निक्स, उसका हमने फर्स्ट पार्ट यूज़र एजुकेशन एंड यूज़र स्टडी कर लिया था। उसकी टेक्निक्स हमारी बची थी, तो सेकंड पार्ट में हम उसकी टेक्निक्स एंड क्वेश्चंस करेंगे। तो आज हम उसकी टेक्निक्स और क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टेक्निक और मेथड, कुछ भी कह लो, एक ही बात है। सबसे पहले जो मेथड है, टेक्निक है, वो क्या है? मेजरमेंट ऑफ यूज़। मेजरमेंट ऑफ यूज़ का मतलब क्या है? यह अध्ययन पुस्तकालय को उपयोगकर्ता संतुष्टि के स्तर को मापने और उसकी पहल के प्रभाव को मापने की अनुमति देता है। ठीक है, ये जो मेथड है, इसका अवलोकन करना, इसका अध्ययन करना क्या है? पुस्तकालय के जो यूज़र्स हैं वो किस लेवल तक हमारे लाइब्रेरी है, हमारी बुक्स को यूज़ करके खुश हैं, संतुष्ट हैं, उस लेवल को मापने के लिए कि वो किस लेवल तक खुश है, उसका मेज़रमेंट क्या है? यूज़ का मेज़रमेंट, यूज़ करके वो हमारी बुक्स को, हमारी मटेरियल को कितना खुश हैं, कितना किस लेवल तक सेटिस्फाई हैं, उस चीज़ को मापना, उस चीज़ को आकलन करना क्या है? मेजरमेंट ऑफ यूज़। यह जानकारी उपयोगकर्ता के फीडबैक पर निर्भर करती है कि यूज़र का उपयोग एक्सपीरियंस कैसा रहा। एक यूज़र हमारी लाइब्रेरी में सोर्सेज का यूज़ करता है, उसके बाद वो अपना फीडबैक देता है, बैड फीडबैक या गुड फीडबैक, कि उसे इन्वायरमेंट, वहाँ का बैठने का इन्वायरमेंट, वहाँ पढ़ने की बुक्स, स्टडी मटेरियल, या फिर जो लाइब्रेरियन है, वहाँ के स्टाफ है, उससे उसका कनेक्शन कैसे रहा, अच्छे से बिहेवियर किया या नहीं किया। तो वो सभी चीज़ों को क्या है? मापना, एक मेज़र करना, मेजरमेंट ऑफ यूज़ है। यह इस बात पर उपयोगकर्ता के फीडबैक पर निर्भर करता है कि यूज़र का उपयोग एक्सपीरियंस कैसा था। ठीक है, नेक्स्ट है सर्वेज ऑफ यूज़र्स। यूज़र का सर्वे करना क्या है? बड़ी संख्या में पुस्तकालय उपयोगकर्ताओं की मात्रात्मक डाटा, एक सेकेंड, बड़ी संख्या में पुस्तकालय उपयोगकर्ताओं से मात्रात्मक डाटा एकत्र करने के लिए सर्वेक्षण एक प्रभावी तरीका है। सर्वे करना एक प्रभावी तरीका है। उन्हें ऑनलाइन या व्यक्तिगत रूप से मापा जाता है कि उपयोगकर्ता की संतुष्टि, संसाधन उपयोग और पुस्तकालय उपयोग आदि सही रहा है या नहीं। उसी जैसा है मेजरमेंट ऑफ यूज़। उसके मतलब यूज़ करने की चीज़ों को मेज़र किया जाता है कि यूजेस उसके सही हैं। सर्वे क्या है? एक बड़ी संख्या में उपयोगकर्ताओं से डाटा, उनसे फीडबैक लेके डाटा बना दिया जाता है कि किस चीज़ में उनको क्या सही लगा, क्या नहीं लगा। वो क्या है? सर्वे। सर्वे से आप मतलब समझ रहे होगे, एक सर्वे करना कि आपको ये अलग अलग पॉइंट्स पे आपको ये बुक्स का ये सेशन सही था, इधर जो स्टाफ था वो सही था, अदरवाइज जो भी उनके क्वेश्चंस होते हैं, जैसे ये क्या है? संतुष्टि, संसाधन उपयोगों और पुस्तकालय उपयोग, पुस्तकालय का उपयोग सही लगा, संसाधन जो है उसमें उनसे उनको संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन मिला या नहीं मिला, वो चीज़ें क्या है? उन चीज़ों के बारे में क्वेश्चंस करके सर्वे करना क्या है? सर्वे ऑफ यूज़र्स। यूज़र्स के ऊपर सर्वे करना कि वो किस लेवल तक खुश हैं, संतुष्ट हैं सर्विसेज से। ओके, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है थर्ड, कम्युनिटी प्रोफाइल। ठीक है, कम्युनिटी से मतलब आप क्या समझते हैं? एक कोई भी पर्सन है, उसकी एक कम्युनिटी होती है, एक समूह होता है, एक उसका सामाजिक जो दायरा होता है वो कम्युनिटी होती है। उसकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग उसका एनालाइज करना। जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम किसी टेक्निकली मतलब इंस्टीट्यूट की लाइब्रेरी है, तो वहाँ के लोग जो बाल कविताएं की, या फिर जो
मनोरंजन की बुक्स हैं उनको पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, वो टेक्निकली जो उनकी हेल्प कर सके, साइंस से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, वैसी बुक्स को प्रेफर करेंगे। तो क्या है, वो कम्युनिटी प्रोफाइल है। कम्युनिटी के अकॉर्डिंग भी जो यूज़र है उसका इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इस अध्ययन के अंतर्गत सामाजिक आवश्यकताओं का ऑडिट किया जाता है। सामाजिक आवश्यकताएं, समझ गए, समाज कैसा है। अब समाज से एक और एग्जांपल हम उसके आसपास के समाज से भी लगा सकते हैं। जैसे साउथ इंडियन, साउथ में जैसे है तो वो अपनी लैंग्वेज के, नॉर्थ में है वो हिंदी लैंग्वेज के, साउथ में इंग्लिश लैंग्वेज या फिर उनकी कन्नड़ है, महाराष्ट्रियन है, जो भी है वैसे लैंग्वेजेस की बुक्स को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। वो अपनी लैंग्वेज में बुक्स को पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। ओके, और जैसे कोई फार्मर है, वो फार्मिंग की हाँ, एक फार्मर का ग्रुप है, तो फार्मर क्या चाहेगा कि उसको ऐसी बुक मिले जिससे उसकी क्रॉप्स को वो ज़्यादा ग्रो कर पाए। उस टाइप से कुछ उसको टेक्निक्स मिले उसकी बुक्स में, कुछ इस टाइप का डाटा वो कलेक्ट करना चाहेगा। ठीक है, तो वो क्या है, सामाजिक आवश्यकताओं का ऑडिट किया जाता है। लोगों को प्रभावित करने वाली सूचना आवश्यकताओं और सामुदायिक मुद्दों का विश्लेषण करने और उनकी सूचना प्रदाताओं की भूमिका का मूल्यांकन करने के लिए सामुदायिक प्रोफाइलिंग का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्या है कि इस अध्ययन में जो लोगों का सामाजिक जो इन्वायरमेंट है, सामाजिक जो आवश्यकताएं हैं, उनको ऑडिट किया जाता है, उनका सर्वे किया जाता है, ऑडिट किया जाता है कि जो पर्सन है उनके समाज के जो मुद्दे हैं, उनके सामाजिक मुद्दे, उनकी सामाजिक आवश्यकताएं क्या हैं, उन सभी को विश्लेषित किया जाता है, उनका एनालाइज किया जाता है और उनको वो जानकारियाँ, वो सूचनाएं जो हैं वो कहाँ से, किसके थ्रू प्राप्त हो रही है, इन सभी जो सामुदायिक प्रोफाइल्स है उनका यूज़ किया जाता है कम्युनिटी प्रोफाइल में, कम्युनिटी प्रोफाइल मेथड के अंदर, कि एक पर्सन है वो किस समाज से रिलेट कर रहा है, उसको किस टाइप की जानकारियाँ चाहिए हैं। ठीक है, अदर मेथड्स है, तो सबसे पहला जो ये मेथड्स अलग थे। अब जो हमारे मेजर टेक्निक्स हैं या मेथड्स हैं, सबसे पहले हैं फर्स्ट नंबर जर्नल और कन्वेंशन मेथड। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। फर्स्ट है जर्नल एंड कन्वेंशनल मेथड। स्टार्ट करते हैं जर्नल और कन्वेंशनल मेथड। सबसे पहले है क्वेश्चनर। आपके क्वेश्चन जो सिलेबस है राजस्थान लाइब्रेरियन का, KVS NVSC या फिर बिहार लाइब्रेरियन PSSB, पंजाब के लाइब्रेरियन का, या फिर मध्य प्रदेश या अदर DSSSB, इन जो आपके कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें जर्नल कन्वेंशनल जो मेथड्स होते हैं वो और नॉन कन्वेंशनल मेथड, इनको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। जो फर्स्ट में अभी हमने 3 किए हैं वो ज़्यादा से आपके सिलेबस में नहीं होते, लेकिन फिर भी उनको पढ़ना इम्पोर्टेंट था। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चनर है उसको पढ़ते। क्वेश्चनर मेथड क्या है, नाम से समझ आ रहा है, जिसमें क्वेश्चंस को पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछ के एनालाइज किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चनर मेथड क्या है, रिसर्च का क्वेश्चनर मेथड क्या है, प्रश्नावली प्रश्नों या कथनों का समूह है जिसके माध्यम से व्यक्ति से पूछकर सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है। इस विधि की खोज 1998 में लंदन सांख्यिकी समिति या हिंदी में नाम है सांख्यिकी समिति, इंग्लिश में है स्टैटिस्टिकल सोसाइटी ऑफ लंदन ने की थी। ठीक है, तो क्वेश्चनर क्या है कि क्वेश्चंस को पहले से हमने डिसाइड कर लिया, एक पेपर पर क्वेश्चंस बना दिए हैं 1 2 3 4 5 जो भी एनीवे, और
और जो पूछना है वो क्वेश्चंस की पूरी लिस्टिंग करके वो जो हमारे यूज़र्स हैं उनसे उनका फीडबैक लिया जाता है। ठीक है, वो क्या है, क्वेश्चनायर प्रणाली या क्वेश्चनायर मेथड। ठीक है, प्रश्नावली प्रश्नों या कथनों का समूह है जिसके माध्यम से व्यक्ति से पूछकर सूचनाओं को एकत्रित किए जाता है। उससे पूछकर ये चीज़ें एनालाइज की जाती हैं कि उसको ये चीज़ कैसी लगी, उस चीज़ के लिए उसका फीडबैक क्या है। ठीक है, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट है इंटरव्यू। इंटरव्यू एक डाटा कलेक्टिंग का क्या है, मेथड है। तो उसमें इंटरव्यू के बारे में अब हम देखते हैं। इंटरव्यू क्या है, पुस्तकालय उपयोगकर्ताओं के साथ एक पर एक साक्षात्कार आयोजित किया जाता है। आयोजित करने से गहन गुणात्मक अंतर्दृष्टि का अवसर मिलता है। क्या है, जो यूजर्स हैं उनसे एक पर एक का मतलब क्या है, सभी यूजर से एक से पूछ लिया फिर दूसरे से पूछ लिया, ऐसे साक्षात्कार क्या है, उसको गहन गुणात्मक और अंतर्दृष्टि का अवसर मिलता है। ओपन एंडेड प्रश्नों के माध्यम से साक्षात्कार उपयोगकर्ताओं के अनुभवों, चुनौतियों और सुधार के सुझावों का पता लगता है। ठीक है, समझे, मतलब क्या है कि जो यूज़र्स हैं हमारे पुस्तकालय में आते हैं उनसे साक्षात्कार फेस टू फेस बैठ के या फिर इसको फ़ोन पे भी किया जा सकता है। तो क्या है, डायरेक्ट जो यूज़र्स हैं उनको एक एक से अलग अलग उनका फीडबैक लिया जाता है कि आपको इसके बारे में क्या आप राय देना चाहते हैं, आप क्या आगे नेक्स्ट फर्दर ग्रो चाहते हैं, क्या इसमें सुधार चाहते हैं और क्या क्या कमियां हैं, वो सभी के बारे में क्या है, ओपन एंडेड। एंड ओपन होगा, इसमें फिक्स है कि जैसे क्वेश्चंस हमने जो किए उसके पुट उसी के आंसर्स हमने खुद ने दे दिए, यस नो में बता दिए क्वेश्चनायर में। इसमें क्या है, ओपन एंडेड, पर्सन अपनी लैंग्वेज में अपने तरीके से ओपन एंडेड आंसर्स को दे सकता है, जिससे क्या है, जो उपयोग करता है, जो यूज़र्स हैं वो अपने एक्सपीरियंसेस को बताते हैं कि उनको कैसा लगा, उसमें जो एक्सपीरियंस हैं और जो क्या सुधार करने चाहिए, क्या क्या उसमें मुश्किलें चुनौतियां आ रही हैं, उन सभी का पता लगाया जा सकता है इंटरव्यू मेथड से। और इंटरव्यू क्या है, व्यक्तिगत फ़ोन पर या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर भी किया जाता है। ओके, ये इंटरव्यू के फॉर्म्स हैं। नेक्स्ट है डायरी मेथड। ओके, डायरी मेथड, डायरी अध्ययन एक शोध पद्धति है जिसका उपयोग समय के साथ उपयोगकर्ताओं के व्यवहार, गतिविधियों और अनुभवों के बारे में गुणात्मक डाटा एकत्रित करने के लिए किया जाता है। समझ गए, जो डायरी अध्ययन है वो एक ऐसी रिसर्च की एक ऐसी पद्धति, एक ऐसा मेथड है जिसके यूज़ करके हम टाइम टू टाइम क्या है, यूज़र्स की जो बिहेवियर है, जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं, उनके बारे में डाटा को कलेक्ट करते हैं। एक डायरी अध्ययन में डाटा को प्रतिभागियों द्वारा स्वयं रिपोर्ट किया जाता है, जिससे समय की विस्तृत अवधि कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों तक हो सकती है। इसका मतलब क्या है कि जो डाटा का कलेक्शन है वो जो एक हमारे कर्मचारी है, जो प्रतिभागी है, उसके द्वारा खुद से किया जाता है। और यूज़र्स मतलब आज एक यूज़र आज आया है, एक यूज़र 2 दिन बाद आया है, तो ये क्या है, ऐसे डाटा जो कलेक्ट किया जाता है हर यूज़र से पूछ के, वो काफ़ी दिनों तक भी चल सकता है। तो वो क्या है, कुछ दिनों से लेके 1 महीने या उससे भी ज़्यादा दिनों तक क्या है, इस प्रोसेस को किया जा सकता है। तो डायरी मेथड में क्या है, डायरी अध्ययन एक शोध पद्धति है जिसका उपयोग करके समय के साथ उपयोगकर्ताओं के व्यवहार और गतिविधियों और अनुभवों के बारे में गुणात्मक डाटा कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, इस पद्धति में क्या है, उपयोग के समय के साथ लगातार मतलब बार बार क्या है, यूज़र्स की एक्टिविटीज़ और एक्सपीरियंसेस का डाटा कलेक्ट किया जाता है। ओके,
नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन बाय सेल्फ, खुद के द्वारा अवलोकन करना। अवलोकन की तकनीक में क्रियाओं को घटित होने पर देखना और उन्हें रिकॉर्ड करना शामिल है। ठीक है, अवलोकन की विशेषता यह है कि इन्वेस्टिगेटर द्वारा अपेक्षित जानकारी सीधे प्राप्त की जाती है। जो इन्वेस्टिगेटर है वो खुद ही एनालाइज करता है कि उसके यूजर्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, उनका कैसे जो रिस्पॉन्स है वो रिस्पॉन्स कैसे है। तो इसमें क्या है, अवलोकन की तकनीक में क्रियाओं को घटित होने पर देखना, खुद ही वो देखता है और फिर उनको रिकॉर्ड में खुद ही शामिल करता है, किसी से पूछने की उसको ज़रूरत नहीं होती, सेल्फ ऑब्जर्व करता है। यूज़र के जो फेस है, जो एक्सप्रेशंस हैं, उनको देखकर वो खुद एनालाइज करता है कि यूज़र सेटिस्फाई है और नॉट सेटिस्फाई है। ओके, तो क्या है, अवलोकन की तकनीक में क्रियाओं को घटित होने पर देखना और उन्हें रिकॉर्ड करना शामिल है। उनको इन्वेस्टिगेटर है वो खुद ही वॉच करता है एंड खुद ही उसके क्वेश्चंस और जो फीडबैक के जो उसे चाहिए है उसको खुद ही फील कर लेता है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन बाय सेल्फ विधि का यूज लाइब्रेरी कैटलॉग के लिए उपयोगी है। ठीक है, कैटलॉगिंग यूज, जैसे यूज़र जो इन्वेस्टिगेटर है वो यूज़र्स को खुद ही ऑब्जर्व करता है कि उनको कैसे क्या चाहिए है, वो इस चीज़ को थोड़ा सा उन्हें, जैसे कोई बुक्स है कहीं अलग सेल्फ में रखी है तो उसको वो फील कर रहा है कि यूज़र्स इस चीज़ को लेकर अनकंफर्टेबल है, तो वो क्या है उसकी कैटलॉगिंग ऑब्जर्व करके खुद से सही करता है। तो ये क्या है, लाइब्रेरी की कैटलॉगिंग को हेल्पफुल करता है कि बुक्स को अरेंज कहाँ किया जाए, कैसे किया जाए। ठीक है, तो वो ऑब्जर्व इन्वेस्टिगेटर द्वारा खुद ही कर लिया जाता है और इन्वेस्टिगेटर उस सुधार को खुद ही कर देता है। ठीक है, तो इस डायरेक्ट इसमें क्या है, यूजर से क्वेश्चंस पूछने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है ऑपरेशन रिसर्च स्टडी। ऑपरेशंस रिसर्च स्टडी क्या है, संचालन, अनुसंधान, समस्या समाधान और निर्णय लेने के विश्लेषणात्मक पद्धति है जो संगठनों के प्रबंध में उपयोगी है। संचालन अनुसंधान में समस्याओं के बुनियादी घटकों में विभाजित किया जाता है और फिर गणितीय विश्लेषण द्वारा परिभाषित चरणों को हल किया जाता है। ये क्या है, टेक्निकली रूप से इसमें पहले स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को एनालाइज किया जाता है, उन पे टेक्निक्स बनाई जाती है, मॉडल्स बनाए जाते हैं और फिर उन समस्याओं को समाधान किया जाता है और उसको लागू किया जाता है हमारी जो लाइब्रेरी है या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्या टेक्निक जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसके मैनेजमेंट में ज़्यादा मैनेजमेंट को बेटर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ऑपरेशन रिसर्च स्टडी का। तो मैनेजमेंट को बेटर करने के लिए ऑपरेशन रिसर्च स्टडी का यूज़ किया जाता है और इसमें जो अलग अलग फैक्टर्स हैं उसको खुद ही डिवाइड कर लिया जाता है कि इन जो घटक हैं, जो हमारे फैक्टर्स हैं, उनको अलग से डिवाइड करके उन पे सर्वे किया जाता है और फिर उनको जो स्टैटिकल्स जो टेक्निक्स है, जो एनालाइज है, उसके अकॉर्डिंग उन सभी चीज़ों को एनालाइज करके हल किया जाता है, उनकी समस्याओं का सॉल्यूशन ढूंढा जाता है। तो सबसे पहले क्या है, समस्या की पहचान करना, क्या समस्या है उसको ढूंढा जाता है, समस्या क्या है एक यूज़र को लाइब्रेरी के। फिर समस्या समाधान के लिए मॉडल बनाया जाता है, समस्या समाधान के मॉडल का यूज़ किया जाता है और फिर उसका विश्लेषण किया जाता है, एनालाइज किया जाता है कि जो हमने बदलाव किए हैं, जो सुधार किए हैं, वो ठीक से वर्क किए या नहीं किए, उसको बनाने का कोई फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ है, उसका विश्लेषण किया जाता है और उनको फाइनली जो और कमियां हैं उनको कुछ सुधार करके उसको लागू कर दिया जाता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, नेक्स्ट है इनडायरेक्ट मेथड्स। वो क्या, हमने कन्वेंशनल्स मेथड किए थे, अब
इनडायरेक्ट मेथड्स आ गए हैं। तो सबसे पहले इनडायरेक्ट मेथड्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंफॉर्मेशन यूजेज। इंफॉर्मेशन यूजेज में इनडायरेक्ट मेथड्स फर्स्ट क्या है, एनालिसिस ऑफ लाइब्रेरी रिकॉर्ड्स। नाम से समझ आ रहा है कि लाइब्रेरी के जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं उनके अकॉर्डिंग हमें लाइब्रेरी के जो अंदर है वो सुधारों को करना है। जो हमारे लाइब्रेरी के यूज़र्स हैं उनके पिछले फीडबैक या फिर कुछ और जो लिखित में डॉक्यूमेंट्स हैं उनके आधार पर हम हमारे यूज़र्स के बारे में निष्कर्ष निकालते हैं, यूज़र्स के बारे में फाइनल डिसीजन लेते हैं कि यूज़र्स इस चीज़ से सेटिस्फाई होंगे और इस चीज़ से नहीं होंगे। तो पढ़ते हैं एनालाइज ऑफ लाइब्रेरी रिकॉर्ड्स क्या है। इस पद्धति में लिखित रिकॉर्ड या पिछले संचालन के अन्य प्रतिलेख प्राप्त करना और रिकॉर्ड के आधार पर उपयोगकर्ताओं के बारे में निष्कर्ष शामिल है। ठीक है, ये बात है कि पिछले प्रतिलेख है जो उनको प्राप्त करके जो रिकॉर्ड है, पिछले रिकॉर्ड है, उनके आधार पर उपयोगकर्ताओं के बारे में निष्कर्ष निकाला जाता है। वो क्या है, एनालाइज ऑफ लाइब्रेरी रिकॉर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट है सिचुएशन एनालाइज। वह प्रक्रिया जिसके तहत किसी लेख के प्रभाव या गुणवत्ता का आकलन अन्य लेखकों द्वारा अपने काम में इसका उल्लेख करने की संख्या की गणना करके किया जाता है। जो एक लेख है उसका जो प्रभाव और गुणवत्ता है वो अदर जो लेखक है, जो राइटर है, उससे कंपेयर करके, उससे मतलब क्या फ़र्क पड़ रहा है, उसके अपने काम में इसका उल्लेख करने से उसकी संख्या की गणना करके, उसको कंपेयर करके क्या है, एनालाइज किया जाता है। वह प्रक्रिया जिसके तहत किसी लेख के प्रभाव और गुणवत्ता का आकलन, लेख और प्रभाव का जो गुणवत्ता है वो अदर जो दूसरा लेखक है उसके द्वारा अपने काम में इस चीज़ का उल्लेख करने की संख्या की गणना करके किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्पेशल एंड अनकन्वेंशनल मेथड्स। सबसे पहले कन्वेंशनल थे, उसके बाद ये जो अभी हमने किए थे वो इनडायरेक्ट मेथड से, एंड अब है स्पेशल एंड अनकन्वेंशनल मेथड्स। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चंस। तो लास्ट है हमारा स्पेशल और अनकन्वेंशनल। इसके 2 पार्ट्स है और जो अभी हमने पहले किया था हमारा, उसके भी 2 पार्ट थे। अभी एक सेकंड दिखाती हूँ। इनडायरेक्ट मेथड्स के भी 2 पार्ट थे और जो उससे पहले थे उसके 5 टाइप थे। ठीक है, जर्नल और कन्वेंशनल के 5 टाइप थे और इनडायरेक्ट मेथड के 2 टाइप थे और स्पेशल और अनकन्वेंशनल मेथड के भी 2 टाइप हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर फीडबैक। कंप्यूटर फीडबैक क्या है? कंप्यूटर फीडबैक वह इनपुट और राय है जो यूज़र डिजिटल लाइब्रेरी का यूज़ करते समय अपने अनुभवों और प्राथमिकताओं के बारे में प्रदान करता है। कंप्यूटर फीडबैक मतलब कंप्यूटर से अपना फीडबैक देना। यूज़र फीडबैक डिजिटल लाइब्रेरी की ताकत और कमजोरी के साथ साथ सुधारों का भी मौका देता है। हमारी डिजिटल लाइब्रेरी है फॉर एग्जांपल, तो वहाँ जो यूज़र्स हैं उनको एक पढ़ते पढ़ते सर्वे दे दिया जाता है एज कंप्यूटर के ऊपर ही, तो वो अपना वहाँ पे 1 to 10 में जितना भी वो रेटिंग देना चाहते हैं वो रेटिंग दे जाते हैं, अपना फीडबैक देते हैं। तो कंप्यूटर के माध्यम से डायरेक्ट जो क्या है लाइब्रेरियन या फिर स्टाफ से कनेक्ट ना करके कंप्यूटर के माध्यम से फीडबैक देते हैं, वो क्या है कंप्यूटर फीडबैक होता है। तो कंप्यूटर फीडबैक में उनके इनपुट और राय क्या है, यूज़र की जो राय और जो उनका फीडबैक है वो क्या है, लाइब्रेरी को एक ताकत और कमजोरी के साथ साथ सुधारों का भी मौका देती है कि हमारे यूज़र्स के फीडबैक ही हमें ये बताते हैं कि हमारे क्या कमी है और क्या अच्छाइयाँ हैं। उन चीज़ों को हम तभी एनालाइज कर पाते हैं जब हमारे यूज़र्स फीडबैक देके हमें ये बताते हैं कि क्या सही चल रहा है हमारे और क्या नहीं चल रहा है। ठीक है,
तो ये क्या है, लाइब्रेरी की ताकत और कमजोरी के साथ सुधारने का भी मौका देती है। नेक्स्ट है अनकन्वेंशनल मेथड। अपरंपरागत अनुसंधान में आउटपुट नाटक, संगीत प्रदर्शन या इमारतों के मॉडल हो सकते हैं। ठीक है, आउटपुट क्या है, कोई सॉन्ग या कोई प्रदर्शन या इमारतों के मॉडल हो सकते हैं। वे सरकार के लिए शोध रिपोर्ट या प्रदर्शनियों के रूप में भी हो सकते हैं। वे उन तरीकों की पूरी श्रृंखला का विस्तार करते हैं जिनसे मनुष्य ज्ञान का पता लगता है और संचार करता है। ठीक है, अपरंपरागत मेथड्स जो रिसर्च के क्या है वो है, कोई जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं कि बैनर्स लगे होते हैं, पॉलिटिकल्स बैनर्स होते हैं, या फिर जो रिपोर्ट्स तैयार की जाती है, जैसे शेयर मार्केट के बारे में समझ लो आप, तो उसके जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनके ऊपर क्या है, शोध रिपोर्ट और प्रदर्शनियाँ लगाई जाती है। वो रिसर्च किए जाते हैं, उनसे तो डायरेक्ट ये चीज़ें नहीं पूछी जाती। तो वो क्या है, रिसर्चेस करके जो व्यक्तिगत एक पर्सन के लिए दिखाया जाता है, उसके बारे में उसका मनुष्य के ज्ञान का पता चलता है कि वो किस लेवल तक कैसे क्या रिसर्च कर रहा है और संचार करता है। अपरंपरागत अनुसंधानों में क्या है, आउटपुट किसके थ्रू मिलते हैं, नाटक के, संगीतों के, प्रदर्शन या इमारतों के ऊपर मॉडल्स तैयार किए जा सकते हैं। अनकन्वेंशनल है ये, अपरंपरागत है, मतलब एक नई परंपरागत तो जो हम से क्या समझते हैं, जो पुराने टाइम से लगातार चलते आ रहे हैं उसी को फॉलो करते हैं। अपरंपरागत क्या है, अनकन्वेंशनल, जो अलग से हमें फीडबैक मिलता है वो क्या है, अनकन्वेंशनल है। ओके, तो ये क्या है, अनकन्वेंशनल में है जो फीडबैक का तरीका वो थोड़ा सा अलग होता है। कैसे होता है, संगीत या फिर प्रदर्शन या इमारतों के मॉडल्स या फिर सरकार की शोध रिपोर्ट्स हैं उसके रूप में भी प्रदर्शित किया जा सकता है अनकन्वेंशनल मेथड्स की रिपोर्ट्स को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देखते हैं क्वेश्चंस। हमारे जो टेक्निक्स या मेथड्स लगा दो यूज़र स्टडी की वो कंप्लीट हो गए हैं, इतने ही हैं, उसके अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। और बहुत सर्च करके, बहुत ढूंढ के मुझे इनकी एक्सप्लेनेशन और ये मेथड्स मिले हैं, तो प्लीज़ आप लाइक करके मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो अभी हम इस पूरे यूज़र स्टडी और एजुकेशन के जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, और आप उन जो मेथड्स हैं उनके अंदर से भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उनको बहुत अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा और आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इन मेथड्स में, टेक्निक्स में से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है। तो सबसे पहले है यूज़र एजुकेशन की अवधारणा किसने दी, वो क्या है, पैट्रिकिया बी क्नैप ने। पैट्रिकिया बी क्नैप ने क्या था, यूज़र एजुकेशन की अवधारणा को प्रतिपादित किया था या फिर उसे डेवलप किया था। ठीक है, नेक्स्ट है यूज़र्स के साथ सूचना खोज व्यवहार को जानने की विधि को क्या कहते हैं। यूज़र्स के साथ व्यवहार किया जाता है वो क्या है, यूज़र स्टडी है। ठीक है, तो क्या व्यवहार को जानने की विधि क्या कहते हैं, यूज़र स्टडी। किस कॉलेज में सबसे पहले यूज़र एजुकेशन का यूज़ किया था, मॉन्टेट कॉलेज। पिछली वीडियो में इसका पूरा कॉलेज का पूरा नाम और कैम्ब्रिज में था ये कॉलेज, वो सब था, आप उसको अच्छे से वहाँ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन छोटे शॉर्ट क्वेश्चन में क्या है, मॉन्टेट कॉलेज में सबसे पहले यूज़र एजुकेशन का यूज़ किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है किसने पुस्तकालय उपयोगकर्ताओं को फ्रेशमैन, ऑर्डिनरी इंक्वायरर, स्पेशलाइज्ड इंक्वायरर, जर्नल रीडर के समूहों में विभक्त किया। अलग अलग जैसे जो यूज़र्स हैं, लाइब्रेरी के यूज़र्स हैं, उनको कोई फ्रेशमैन जो सबसे पहले आता है, ऑर्डिनरी यूज़र जो लगभग हमेशा ही ऑर्डिनरी आता रहता है, स्पेशलिस्ट इंक्वायरर कोई स्पेशल चीज़ के लिए आता है, एंड जर्नल रीडर जो नॉर्मल, ठीक है, जर्नल पर्सन है। ऐसे ग्रुप्स में जिनको डिवाइड, जो यूज़र्स हैं उनको ग्रुप्स में डिवाइड किया था, वो कौन थे, एस.आर. रंगनाथन। एस.आर. रंगनाथन जी ने इन सभी यूज़र्स को ग्रुप्स में, 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया था, फ्रेशमैन, ऑर्डिनरी इंक्वायरर,
स्पेशलिस्ट, इंक्वायरर और जनरल रीडर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट है हमारा, फैजल, ब्रेंट एंड मेली ने यूज़र एजुकेशन की गाइडेड टूर्स श्रेणी को किस प्रक्रिया एवं माध्यम के अंतर्गत रखा है? जो ये एक ऑथर थे फैजिलबर्ट एंड मैली। फैजिलबर्ट एंड मैली एक लेखक या फिर एक ऑथर थे जिन्होंने यूज़र एजुकेशन की गाइडेड टूर की श्रेणी को किस प्रक्रिया के माध्यम के प्रक्रिया एवं माध्यम के अंतर्गत रखा है? वो क्या है? ग्रुप इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, यूज़र एजुकेशन क्या है? ग्रुप इंस्ट्रक्शंस के अंदर उस प्रक्रिया को रखा है। नेक्स्ट है, यूज़र स्टडी क्या है? यूज़र स्टडी क्या है? स्टडी ऑफ द नीड्स ऑफ द यूज़र। यूज़र स्टडी क्या है? यूज़र्स की जो नीड्स हैं उनको स्टडी करना। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चनर। क्वेश्चनर क्या है? टूल्स ऑफ डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन का एक टूल्स है। क्वेश्चनर क्या है? हमारा एक कन्वेंशनल मेथड है। ठीक है, इसमें ये भी जो क्वेश्चन आ सकता है कि क्वेश्चनर है वो कौन सा मेथड है, तो ऑप्शन दे दिए जाएंगे, अनकन्वेंशनल, कन्वेंशनल, स्पेशल और एक हमारा था डायरेक्ट मेथड्स। ठीक है, तो उसमें आप क्या लगाएंगे? कन्वेंशनल मेथड। ओके, कन्वेंशनल मेथड है। वैसे ही हर क्वेश्चन का ऐसे बन सकता है कि जैसे स्पेशलाइज्ड में कंप्यूटर फीडिंग बोल दिया कि कंप्यूटर फीडिंग है वो किसका उदाहरण है, किस मेथड का उदाहरण, किस टेक्निक का उदाहरण है, तो उसमें आप क्या बताएंगे? अनकन्वेंशनल या स्पेशलिस्ट मेथड्स। ठीक है, तो हर जो श्रेणी है, जो जितने भी हमारे मेथड्स हैं, रिसर्च के टेक्निक्स हैं, उनको क्या है? अलग ऐसे करके क्वेश्चन बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है, सूचना की आवश्यकता को व्यक्ति द्वारा मान्यता प्राप्त अनिश्चितता की स्थिति के रूप में किसने प्रतिपादित किया? ये टर्म है, सूचना की आवश्यकता को व्यक्ति द्वारा मान्यता प्राप्त अनिश्चितता की स्थिति के रूप में किसने प्रतिपादित किया? स्थिति में किसने प्रतिपादित किया? वो क्या है? जेम्स कैरिकेलस। ठीक है, जेम्स कैरिकेलस। ओके, तो आज की वीडियो हमारी यहीं फिनिश होती है। ज़्यादा लंबी वीडियो ना होए इसके लिए थोड़ा जल्दी हमने किया है, और इसीलिए जो फर्स्ट वीडियो थी मैंने इसमें ऐड नहीं की थी, क्योंकि पहले वो 20 मिनट्स के आसपास, 15 मिनट्स के आसपास वो हो गई थी और 30 मिनट के आसपास ये हो गई थी, तो एक साथ वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती, इसलिए अलग से वीडियो बनाई थी। तो टेक्निक्स को आप अच्छे से आई होप समझ गए होंगे, और मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके इस टेक्निक्स को अलग अलग क्लासिफाई किया है, बहुत से रिसर्च किया है। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा और ज़रूर से आपका फीडबैक कमेंट के थ्रू देके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और थैंक यू बहुत बहुत वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, एंड प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।